नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल के स्टडी में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा टॉप 20 जीके क्वेश्चंस जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में बताया हूं। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज कोई भी जनरल कंपटीशन की परीक्षा देंगे तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सारे क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, 20 में से कितना सही किए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका सही आंसर है बी, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6670 किलोमीटर है। एक और क्वेश्चन पूछी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो उसका आंसर अमेजन नदी हो जाएगा। अगर पूछे सबसे बड़ी नदी तो अमेजन नदी हो जाएगा, और सबसे लंबी नदी तो नील नदी हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और कौन कौन से क्षेत्र हैं? भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कुल ये 6 क्षेत्र हैं। हमेशा याद रखे रहिएगा, कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कुल 3 देशों के साथ लगती है। और वो 3 देश कौन सी है? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये 3 देश हैं, तो तीनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बार बार पूछा जाता है। प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ए, औरंगाबाद में। और औरंगाबाद कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र का एक जिला है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? इसका आंसर है सी, 2.42% भाग भारत के पास है। ये आंसर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? क्वेश्चन देखिए, सबसे कम वन क्षेत्र पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है, सबसे कम क्षेत्र वाला राज्य और दूसरा सबसे ज्यादा क्षेत्र वाला राज्य। तो सबसे कम क्षेत्र वाला राज्य हरियाणा हो जाएगा, और सबसे ज्यादा क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? दोस्तों यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ये तो सबको पता है। लेकिन दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका हो जाएगा, तो इसका आंसर सी, अफ्रीका हो जाएगा। इससे एक और प्रश्न बनता है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सोडियम क्लोराइड। और इसका फार्मूला NaCl होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। यहाँ पे किनारों के रंग पूछे हैं, तो इंद्रधनुष में कितनी रंग होती है? ये तो आपको पता है, टोटल 7 रंग होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसको कैसे याद रखा जाता है? बैनी आह पिनाला, बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। ठीक है, तो इसे याद रखने का शॉर्ट फॉर्म है। तो इंद्रधनुष के किनारों का रंग कौन सा हो जाएगा? बैगनी और लाल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है, जिसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा समताप मंडल, बी, समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द हेग। और द हेग कहाँ है? तो यह नीदरलैंड में है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा बांध सबसे लंबा है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय योजना आयोग क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी एक सलाह देने वाला निकाय है। अगला प्रश्न है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सी भानु अथैया। दोस्तों भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है तीसरा पानीपत युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर है बी 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विटामिन सी जल में घुलनशील है और विटामिन बी भी जल में घुलनशील है। दोनों को याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ये भी पूछा जाता है। तो विटामिन डी वसा में घुलनशील है, विटामिन ई भी वसा में घुलनशील है, विटामिन के भी वसा में घुलनशील है और विटामिन ए भी वसा में घुलनशील है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? विटामिन ए डी ई के ये सब वसा में घुलनशील है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इसमें से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? इसका सही आंसर है बी ऊटी। ऊटी भारत का दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। अगला प्रश्न है सवाना घास का मैदान कहाँ है? इसका सही आंसर है डी अफ्रीका। अफ्रीका में सवाना घास का मैदान है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू। सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में क्यू फॉर यू लिखकर ए बी सी डी जो भी सही है आंसर लिखे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे क्योंकि बार बार पूछा जाता है। दोस्तों अगर ये सब क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से मुझे खुशी मिलती है, जो मैं बताता हूँ वो आपको भी पसंद आता है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद करते हैं आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।